तो सर्वप्रथम अष्टमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। पूजा वूजा हो गया या नहीं हुआ, या फिर अभी तैयारी में लगे? चलिए अपनी सुविधा अनुसार। वैसे कुंभा वाले तो 12-1 बजे ही करते हैं, उनका पूजा वही 12-1 बजे शुरू होता है। उसमें भी बीच में कितनी बार उठना जाना पड़ता है ना, कहाँ कहाँ क्या क्या करना पड़ता है। कभी फूल पत्ती भूल जाते हैं, तो कभी कभी भाई भक्ति जगाने के लिए क्या ज़रूरत होती है, टीवी में भजन वजन लगाने का। तो पहले पूजा छोड़ के भजन वजन लगा के आते हैं। विगत दिनों में आपने देखा होगा कितना भव्य स्वागत किया गया था हमारे नौटंकीबाज ड्रामेबाज छुटकन्नी के द्वारा, भूले थोड़ी होंगे। वैसे उसके 1-2 वीडियो के आने के बाद भाई गायब है। तो भाई आज ये वीडियो इसलिए लेकर मैं आई हूँ, कुंभावासी जिन पे पूरा शक था, जो लोग कह रहे थे कि हाँ ये सब साथ ही में है, तो अब तो यही लग रहा है। लेकिन लोग गरियावे ना, यही के खातिर ये वीडियोस नहीं डाल रहे हैं। मेरे को यही लग रहा है दर्शकों, वो क्या है कि लोग बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर देखो पूजा पाठ है, रामनवमी आने वाली है, अब कल ही नवमी, आज अष्टमी है ना, तो भैया ये लिए ना ये सब ऑफ कैमरा ये सारी चीज़ें घूमी कर रहे होंगे। और आई थिंक ये दशहरा के वाले दिन वीडियोस डालना शुरू करेंगे, जो मेरा सिक्स सेंस बोल रहा है। आपका क्या बोल रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नहीं तो लोग भैया रडार पे लेंगे। और ये प्रोग्राम ऑफ कोर्स नोना जीजा की तरफ से बना होगा कि देखो डार्लिंग, मेरे को छुट्टी ऐसे ही से मिल रही है नवमी को, और ऐसे दशहरे को बाकी ऐसे ऐसे मिलेगी, दिवाली अब टाइम आ ही गया है ना। तो मैं भी, ये लोग भी घूम घाम रहे हों, लेकिन वीडियोस नहीं आए। बैकअप नहीं था का तुम लोगों के पास? पुरानी तो डाल सकते थे घर वाली, या फिर कुछ और हो गई है बात, बग्गा बग्गी घूम रहे हैं ट्रेन से और पीपी से। ट्रेन तो खैर था धोखेबाजी, तो क्या हुआ कि बस से 4 बस, 1 बस नहीं 4 बस, मतलब बग्गी इतना ज़्यादा हो गई बेबस कि बस के ऊपर बस करती गई। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख ही रहे हैं भाई साहब कि कुंभावासियों के भिन्न भिन्न प्रकार के रंग दिख ही रहे हैं, और फिर से एक बार सस्पेंस शुरू कर दिया है। आज तक हमें समझ में नहीं आया कि कोई चीज़ एकदम सीधी सादी दिखाने के बजाय इतना ज़्यादा सस्पेंस कायम करके कुछ मिलता है। मुझे नहीं समझ में आ रहा। अगर आपको समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये कुंभावासी इतना सस्पेंस क्यों रखते हैं, आखिरकार इतने सस्पेंस के पीछे की कहानी क्या है। हर चीज़ छुपा छुपा के करनी। अरे घूमने जाओगे तो अपने पैसों से जाओगे, रिचुअल्स नहीं पूरे करोगे तो अपने नहीं करोगे, इसमें किसी का क्या जाता है, इसमें तुम्हारा घाटा। लोग तो 2-4 बातें ही सुना के छोड़ देंगे, पर हमारा जो विधाता है वो आपके कर्मों लेखा जोखा आप छुपा उसके पाओगे नहीं जी ना। तो वो तो अपने उसमें लेखा जोखा में लिख ही रहा होगा। चित्रगुप्त जी बैठे होंगे और लिख रहे होंगे, नीली छतरी वाले, छटकन्नी के नीली छतरी वाले। तो उसमें तो तुम्हें कोई छूट वूट मिलेगी नहीं, कि कितने भी प्रतिशत की छूट नहीं मिलेगी, उसमें कोई सेल वोल आती नहीं है। तो भैया काहे ऐसी हरकतें कर रहे हो बताओ। तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि कुंभावासी, देखिए छुटकन्नी दीदी का हम कोई भरोसा नहीं करते। वो 7-7 दिन ना आती, 8-8 दिन ना आती, उसका कोई इशू नहीं है। उसके वीडियोस आना ना आना बहुत सारे रीज़न होते हैं। लेकिन अगर वीडियो नहीं आ रहा है झूठी अंका का, दैट मीन्स कुछ तो है कहानी। वैसे भी बोल रही थी, जो इससे पहले इनका एक वीडियो आया था झूठी अंका का, तो उसका जो टाइटल था मैडम का, सबसे बड़ी खुशी अपने घर जाना होता है 120 दिन बाद। हाय दैया रे दैया। मैडम जी, कोई 6-7 साल बाद, 8 साल बाद, 5 साल बाद, 3 साल बाद जाता है। और मतलब जैसे सिचुएशन होती, बाहर कंट्रीज़ में रह रहे हैं, कई लोगों के भाई भाभीयों के बच्चे तक हो जाते हैं, लेकिन वो अपने जो है देश से दूसरे, मतलब अपनी जन्मभूमि भारत में नहीं आ पाते हैं। कोई कहाँ रह रहा, कोई कहाँ रह रहा, भाई अपना अपना काम धाम नौकरी के चक्कर में कई बार अपना देश छोड़ के विदेश में लोग रहते हैं, लेकिन वो मायका कितना सालों तक नहीं आ पाते। यहाँ 120 दिन ऐसे लिखे गए हैं, न जाने दीदी ने कौन सा वो किला फतेह कर लिया, कौन सा एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी कर ली है। तो जो ये वीडियो आया था, इसी में बोल रही थी कि हमारा बैग शैग तो बिल्कुल पैक है, और परेतिन को अभी मैंने कॉल लगाया था, तो हमें कुछ चीज़ें और अभी रखनी है, और बाकी की चीज़ें जानते हो मेरा बैग तो हरदम एवर रेडी बैटरी की तरह पैक ही रहता है। क्योंकि हम सबको पता है कि कुंभावासी
कभी भी झोला उठा के चल देते हैं। इनका तो एक सूत्री कार्यक्रम है, हम तो झोला उठा के चले। तो जी हाँ, इनका झोला उठा के चलने वाला जो कार्यक्रम है वो कभी भी हो सकता है। और अब पूरे तरीके से लग रहा है कि जैसे जिज्जी कल रास्ते में रही होगी इसलिए उसका वीडियो नहीं आ पाया है, वरना वीडियो ना आता। और अगर वाकई में सोलन शिमला निकल चुके हैं बग्गा बग्गी के साथ, मतलब बग्गा बग्गी अलग निकले हैं वो अलग, क्योंकि वही बजट वाला बात आ गया ना जो लास्ट टाइम आया था, बग्गा बग्गी अलग गए थे। तो ये सब कहीं अलग घूम रहे होंगे। तो भाई देखो, बग्गा बग्गी नो डाउट, बग्गी को भी लोग करेंगे टारगेट कि भैया तीज त्यौहार में तो घर में रह लेते, लेकिन सबसे ज़्यादा टारगेट कौन होगा? मम्मी जी, कि तुम तो घर की बड़ी बुजुर्ग हो। मतलब वैसे तो अपने आप को बड़ी बुजुर्ग नहीं मानती हैं, घर में बड़ी बुजुर्ग का जो भी पदवी मिली है वो बग्गी को मिली कि तुझे पूजा पाठ, तुझे रस्मों रिवाज सारे निभाने हैं। बाकी मम्मी जी तो टीनेज हैं, उनको स्टेटस के लिए फ़ोटो और भाई अच्छे अच्छे नज़ारे और शॉपिंग और घूमना फिरना, अच्छा अच्छा खाना, है ना। तो मैं भी इसीलिए भाई मम्मी ने कहा होगा नाच पीटियों, अगर तुम लोगों ने वीडियो बाहर का डाला तो तुम्हारा मुँह कुचल देंगे ईटा से, हैं, अगर हम पे कोई गाली गलौज करा। वैसे भी मम्मी जी को विगत दिनों में खूब गाली मिली हैं, वही खेत वाले काम को लेकर लोगों ने मम्मी जी को जो तौला है, आप सबने देखबे करा होगा। लोगों ने कहा कि मम्मी का काम खेतवे का होता है, बहुरिया तुम्हारा दिन भर बैल की तरह नहीं रहती है घर में, कबो डीप क्लीनिंग, कबो यूँ सफाई, कबो वो सफाई, कभी बेडरूम, कभी खिड़की, तो कभी का तो कभी का। मम्मी जी की वापसी है, मम्मी जी की भी घूमन घुमाई की तैयारी कर रही, मतलब कहाँ कहीं तीर्थ यात्रा भेज न दे तो मम्मी जी की भी सफाई हो जावे। खैर, बग्गी आदर्श बहू है, मतलब उसको पता है कि कैसे इन सबको बनाए के उल्लू बनाए के मनोभावों को संभाल के, ऑफ कोर्स वो इनके सबके मनों के भावों को जानती है। तो उसको भी पता है कि भाई बस कैसे कैसे करके मतलब यहाँ पे रहना है, तो इनको थोड़ा सा उल्लू बना के रहना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें चल रही, हम सबको पता है ना। तो ये मान के चलिए कि ये कुंबावासी उड़नछू 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 इसीलिए नहीं बताया जा रहा है। अब बताइए, पहला नवरात्रि के दिन तो इन लोगों ने नौटंकी ड्रामा कर दिया, पर अगर वाकई में मान लीजिए, चांसेस तो ज़्यादा हैं कि ये बाहर रहे हैं, एक मतलब 5% हम मान लेते हैं कि घर में भी हो सकते हैं, क्योंकि कुंबावासियों का कोई भरोसा नहीं, कोई दूसरी वजह भी हो सकती है जिसकी वजह से इनके वीडियोस नहीं आ रहे। पर अगर ये नहीं है तो सोचिए, इनके घर में एक दिया तक, मतलब माता जी के दिनों में अष्टमी नवमी को कोई पूजा पाठ ही नहीं होगा, कुछ दिया तक नहीं जलेगा। अगर नहीं हुए तो, अगर हुए तब तो फिर कोई और रीज़न है वीडियो ना आने का, कहानी कुछ तो कुछ है। अदरवाइज़ देखिए, इतना मार्केट इनका सबका डाउन हो गवा है ना। तो मान के चलिए कि भाई साहब इन लोगों के हाल बेहाल हैं, तो वीडियोस ना डालें ऐसा हो नहीं सकता। छोटकन्नी का अलग सीन है, उसको पति से भी गुजारा भत्ता लेना है, मेंटेनेंस वाला प्रक्रिया चालू नहीं हुआ है, तो वो ऐसे ही आएगी, थोड़ा मोड़ा कमाने जीवन यापन भर का आ जाए ना, तब तक वो इतना ज़्यादा डॉलर के पीछे नहीं पड़ेगी। पर का बोलते हैं उनका बड़कन्नी जिज्जी का, उनका कौन सा गुजारा भत्ता नोना जिज्जा से लेना है, तो उनका तो चले करता है, मतलब वीडियोस पे वीडियोस डाला करते हैं, इतने साम दाम दंड भेद अपने ही हैं डॉलर बनाने के लिए। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई साहब वो वीडियोस ना डालें। अगर बड़ी जिज्जी वीडियो नहीं डाल रही है तो उसके पीछे 110% कोई रीज़न है, और छोटा मोटा नहीं, कोई सॉलिड रीज़न है जो दर्शकों से इनको छुपाना होता है। कहा था ना कि वही दिखाते हैं जो ये दिखाना चाहते हैं, वो कभी नहीं दिखाते हैं जिनसे इनकी इमेज की मतलब धज्जियाँ उड़ जाएं, जिनसे इनकी सच्चाई सामने आ जाए। तो फरिश्तों, तुम्हारी जिज्जियाँ कहाँ हैं, तुम्हें तो पता ही होगा। स्क्रिप्ट के साथ अपडेट नहीं मिलती है का कि कहाँ अभी हम रहेंगे, कहाँ नहीं रहेंगे, तुम ये संभाल लेना, तुम वो संभाल लेना। आप सब बताइए जी, फरिश्तों को क्या जानकारी जिज्जियों ने नहीं दी होगी? अच्छा, लेकिन फरिश्ते ऐसे चाटा करते हैं, उनको जानकारी मिले या ना मिले। तो भैया आप सबको क्या लगता है, क्या नहीं लगता, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। बस ये मान लीजिए कि कुंबा वासियों के ज़्यादा से ज़्यादा चांस यही हैं कि ये सब गायब हो चुके हैं। एक सेकेंड, अच्छा नहीं जी, ये कुछ और ही कहानी आई है, मुझे लगा कि शायद आ गए हैं हमारी दीदी, लेकिन ये दीदी का पुराना अपडेट आया। कोई वीडियो कभी कभी रिकमेंडेशन में नहीं आ जाता है, तो जो टियंका ने डाला है नहीं, तो उनके पुराने वीडियोज़ रिकमेंड कर रहा है यूट्यूब की, भाई यू देख लो, वो देख लो। चलो, कम से कम यूट्यूब 2017 की मालकिन को थोड़ा सा तो प्रायोरिटी दे रहा है, कम से कम उनके पुराने वीडियोस को ही भैया रिकमेंडेशन में दे रहा है।
तो उधर हमारे बग्गा बग्गी तो आमी किसी होटल में रुके थे, खाना पानी बाहर ढूंढ रहे थे। अब सुबह कहीं गए होंगे, वही जहाँ 100 बार घूम चुके हैं वहीं पर घूम रहे हैं। उनका मेन मकसद होता है कंटेंट बनाना। उनके हिसाब से घर का जो कंटेंट है अब कोई देख दाख रहा नहीं। अब बग्गा ने जैसे कल वीडियो डाला भी था और ना झूठी अंका का आया ना छोटी का आया, उसकी वजह से बग्गा को फ़ायदा मिला है। 17,115 लोगों ने अब तक देखा है, जब मैं देख रही हूँ। कमेंट्स पे लगाम लगाई है और मतलब वो वाले कमेंट अब शो नहीं हो रहे हैं जो कल 2-4 थे। मात्र 74 कमेंट। ऐसा हो सकता है 17,000 लोगों ने देखा हो, 74 नहीं 47 कमेंट। ओ भाई, तो समझ जाओ इन सब के रिगार्डिंग कितने कमेंट आएंगे। कितने भर भर के आए होंगे जो बग्गा पब्लिक नहीं कर सका। वरना बग्गा अगर ऐसे कमेंट पब्लिक कर सकता है कि कभी परेतिन को भी ले जाया करो, उसका भी दिल करता होगा। बाकी के कमेंट क्यों नहीं किया। 17,000 पे मात्र 47 कमेंट तो मैं मान ही नहीं सकती। इम्पॉसिबल, पॉसिबल है ही भी नहीं, आपको भी पता है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ जाइए कि कुंभावासी भैया गेम खेल रहे हैं और भर भर के जनता इनको प्रसाद भी दे रही है। चूँकि सबके शटर अभी बंद है, बग्गा का ही खुला था, तो सारे यहीं कूद रहे होंगे, उत्पात मचा रहे होंगे। हेल्ड फॉर रिव्यू बग्गा ने लगा रखा है, मे भी अभी सो ही रहे हों, है ना, या फिर कुछ और कहानी हो। फिलहाल कमेंट्स ऐसे अगर बहुत जहरीले आए होंगे, बहुत सच्चाई बखान करने वाले आए होंगे, तो भैया वो कैसे पब्लिक करेगा। फिर तो छुटकन्नी जिज्जी बड़कन्नी जिज्जी बग्गा का पिटाइए कर देंगी, है ना। फिर बोल जाएंगे कि बग्गा की शादी हो चुकी है। तो मैं भी भैया ऐसा कुछ रहा हो। बस घूमते रहो, इसी का नाम ज़िंदगी है। बल्ले बल्ले सावा क्या तुम्हारी ज़िंदगी है। तो भाई ये लोग अचानक शिमला क्यों आए। अरे भाई ये लोग अचानक शिमला काहे आए, आपको पता चल ही जाएगा। 12 तारीख कब है उसमें कुछ ना कुछ घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या, तो देख लीजिएगा। चलिए जी, खैर अभी चलते हैं। हाँ, जाते जाते बस यही बोलना चाहेंगे, दया कुछ तो गड़बड़ है। सोचो का हो सकता है का नहीं हो सकता है ना। बड़की जिज्जी मिसिंग है, नोना जिज्जा आए हैं, है ना। तो वैसे कुछ सूत्र काम कर रहे हैं। अब कुछ अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है सूत्रों के हवाले से तो आप तक भी जानकारी लेके आएंगे कि सूत्रों ने क्या कहा, है ना। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। आप किधर जा रहे हैं, जाने से पहले एक छोटू सा लाइक करिएगा। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी इतनी सी भी पसंद आई तो जाने से पहले एक छोटा सा लाइक। फिर मिलेंगे। कहाँ, अरे रुको रुको, मुँह छुपा कहाँ जा रही हो। चाची हुए कह रही है कि ना बतेबे, जैसा वही सब नहीं बताइन हम हूँ ना बतेबे। अरे चाचक तो बता दियो। चाबी अच्छा गमला के नीचे रख के गई है, जाओ जाओ जाओ। तो ये चाची जा रही टरू वाली है कुंभावासियों की तरह।